मैथ्स भाई अंशुल बघेल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, एक संख्या वाले जो घटाव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 व 3 संख्याओं के घटाव के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हासिल वाले घटाव को भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक संख्या वाले जो घटाव हैं उनको हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। साथियों, अब हम हासिल वाले और दो संख्याओं के घटाव के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे घटाव कैसे हासिल वाले। हासिल वाले घटाव कौन से होते हैं? जिसमें ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में उल्टा अंतर होता है। जैसे ऊपर वाली संख्या छोटी होती है और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, तो हमें बगल वाली संख्या से हासिल लेनी पड़ती है। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे हैं कैसे। पहले दो संख्या वाले हासिल वाले दो संख्या वाले हम घटाव करेंगे, उसके बाद हासिल वाले घटाव करेंगे। तो हम पहले करते हैं दो संख्या वाले। जैसे 78 में से घटा दिया कितना? 62। 78 से घटा दिया 62। तो जैसा कि आप बताएं आपको कि हम घटाव हो या जोड़ हो, दोनों को एक इकाई की संख्या से ही शुरू करते हैं। इकाई से शुरू करते हैं और साथ ही इकाई से शुरू करने के बाद साथियों उसके बाद हम दाई में से भी संख्या को घटाते हैं। इकाई से शुरू करेंगे, उसके बाद दाई से भी शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 8 से 2 घटाना है हमको, तो मैंने आपको बताया था वैसे आप कर सकते हैं या अपनी इन उंगलियों पर भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि 8 में से हम 2 कैसे घटाएंगे। ये हमने बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना नीचे? 2 हमने क्या कर दिया दोस्तों? ये डिलीट कर दिए। अब कितने बचे? काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने बचे? 6 बचे। 6 लिख दिया। अब बगल वाली संख्या कितनी है? 7। 7 में से हमें क्या घटाना है? 6 घटाना है। 7 से क्या घटाना है हमको? 6 घटाना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। 7 से कितने काट दिए हमने? 6 काट दिए। 1 2 3 4 5 6। कितना बचा दोस्तों? 1 बचा। तो इसी तरह के जो घटाव हैं दो संख्या वाले, वो हमारी सर जी करेंगे, क्योंकि ये सर जी का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि सर आगे क्लास हमारी कब शुरू होगी। और ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ 2 मिनट बात कर लेंगे, एक आध सवाल समझा देंगे, फिर हम क्लास ले लेंगे आप लोगों की। हासिल वाले हम करा देंगे, एक आध 2 सवाल आपके सर जी करेंगे। हाँ सर, आ जाओ सर। 2 मिनट बात करके ये 2 संख्या वाले जो घटाव चल रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझाना है, जिससे इनको कोई दिक्कत नहीं आए। 2 संख्या वाले घटाव चल रहे हैं, फिर हम कराएंगे हासिल वाले। ठीक है सर? नमस्कार साथियों, मैं भाई अंशुल बघेल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इन्होंने कराया घटाव वो भी बहुत अच्छे तरीका है। ऐसे ही हम एक दो सवाल और कर लेते हैं। तो हमने सवाल लिख लिया 87 माइनस 43 46। 87 माइनस 46। अब इन दोनों को कैसे करें कि ये हम मान सकते हैं। एक तरीका ये है, 3 कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। साथियों, इनको उंगलियों पर भी कर सकते हैं हम। 4 5 6 उंगलियों पर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ 7 उंगलियां हैं हमारी। ये कितनी उंगली हैं? 7। कितनी उंगली साथियों? ये 7।
इनमें से 7 में से 6 उंगली हमने क्या कर ली, बंद कर ली। कितनी बची? एक। कितनी बची दोस्तों साथियों? एक। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं इनको, यहाँ पर आएगा एक। जैसा कि आप पूछे तो लगे वैसा कर सकते हैं। आप इसको वैसे ऐसे कर सकते हो। ये दोनों हैं, चलो इनको आवर बनाएंगे बाद में। ये कितना आता है? एक। ये कितना है? 8। कितना है? 4। सो इसको हम इसको लिख लेंगे हम। कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 4। इसमें 4 को माइनस कर दो। 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर करेंगे। 1 5 3 8 और यहाँ पर 4 को माइनस कर दो। 1 2 3 बंद हो गए और 4 की वजह से 1 2 3 4। आप पे गिनती आती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 8 में 4 माइनस करके कुछ नहीं बचे, ऐसे कर सकते हो। 8 - 4 बराबर ऐसे उंगली करके बंद करके ऐसे ही कर वजह 1 2 3 4। आपको गिनती आनी चाहिए तो आप लोग कर पाओगे। ये आ गया, यहाँ पर लेंगे 4। तो एक कर लेते हैं साथियों। इस तरह के सवालों को आप इस तरीके से करें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बड़े हैं वो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं वो आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो छोटे बच्चों को हम इस तरह से सिखाएं तो बेहतर रहेगा। 8 डंडे खींच लिए, उसमें से 4 डंडे हमने क्या कर दिए, मिटा दिए। कितने डंडे बचे? 4 बचे। पहले उनको गिनती आनी चाहिए तभी कर पाएंगे। अब ये को कर लेते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 76 - 22। नहीं आप समझोगे, दोनों एक तरह से ले ली 6। इसको कैसे करेंगे? बहुत अच्छा तरीका है। इन दोनों को पहले तो माइनस करो। जैसे ये 6 यहाँ पर लिख लो 6। 1 2 3 4 5 6। कितना? 6। आप अगर कोई संख्या दोनों अगर संख्या एक जैसी हो तो वहां पर दोनों संख्याओं को माइनस कर देते हैं। ऐसे 6 लिख ली, 1 2 3 4 5 6। तो आगे आप लोगों को यहाँ पर बचेगा 1 और लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं है, ये है माइनस। क्योंकि माइनस में हमेशा घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 0। साथियों अगर ये दोनों संख्याएं एक बराबर हों, अगर दोनों संख्याएं एक बराबर हों तो घटाने पर हमेशा 0 ही आता है। जैसे आपकी जेब में 5 रुपए थे, आपने आपकी जेब में 5 रुपए थे, आप दुकान पर गए और 5 रुपए का दुकान से आपने सामान ले लिया। अब आपकी जेब में कुछ बचा? नहीं बचा। आपकी जेब में पैसे बचे, रुपए बचे? नहीं बचे। तो कितना हो गया? 0। अगर नहीं का उत्तर क्या आता है? 0। ऐसे ये 7 - 2। इसको भी ऐसे कर सकते हैं हम। इसके लिए 2 तरीके हैं करने के लिए, करना चाहो तो। इसको लिखेंगे हम 7 - 2। पहले करते हैं ये तरीका। 1 2 3 4 5 6 7। आगे 7 को 2 माइनस कर दो। 1 2 कितना था? 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना आ गया? 5। ये 5 बचा। यहाँ पर कितने लिख लिए हमने? 5। आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप थोड़े से बड़े हो, आप पे ये नहीं आते तो आप ऐसे कर सकते हो। 7 - 2 बराबर जैसे हमें 2 का तो कितने बचे? अरे सर इनको इसी तरीके से कराओ। इनको ज़्यादा तरीका नहीं, इस तरीके से ज़्यादा धन मत डालो, इनको इस तरीके से कराओ। छोटे बच्चे सवाल को इस तरह से करें तो अच्छा रहेगा। या फिर इस तरह से कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 7। 7 से कितने बंद कर दिए हमने? 5 बंद कर दिए। कितने बंद कर दिए? 5। 1 2 3 4 5 ये बंद कर दिए। अब कितने बचे अपने पास? 2 बचे। 5 आ गया। हाँ देखो ये है 5, ये 2 7। इसमें 2 माइनस करना है तो 2 बंद कर दो। कितने बचा? 1 2 3 4 5। हाँ अब लेवल पेपर खोल लेते हैं इसका ही। ये वो लिख लेते संख्या हम 69 69।
आप ये समझ रहे होंगे कि इसका उत्तर यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो जो हमने आपको बताया वाल, अगर दोनों संख्या सेम टू सेम हो तो उसका उत्तर 0 ही आएगा। ऐसे साथियों, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर सेम संख्या को उस संख्या में से घटाते हैं तो उसका उत्तर 0 आएगा। जैसे संख्या हमने लिख ली बहुत लंबी, संख्या बहुत लंबी लिख ली हमने, जैसे कितनी भी लंबी, 1 लाख 9 8 7 6 5 4 3, सेम 9 8 7 6 5 4 3। आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस 0 से ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर? 0 ही और आएगा। यहाँ पर और 0। अब साथियों हम चर्चा करेंगे हासिल वाले घटाव करने की। अब हम आपको सिखाएंगे हासिल वाले घटाव। हासिल वाले घटाव हम कैसे करते हैं? हासिल वाले घटाव हम उस कंडीशन में काम में लेते हैं जहां ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 100 रुपए का सामान लेने गए और आपने 101 रुपए और आपने सामान ले लिया कितने का? 101 रुपए का, तो आपको 1 रुपया उधार लेना पड़ेगा। तो वही उधार की प्रक्रिया हम यहाँ हासिल वाले जो जोड़ा में होती है, हासिल वाले जो सवाल घटाव हैं उधार लेकर ही हम घटाएंगे। देखो ध्यान से, थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख लेते हैं हम 60, एक सवाल लिख लेते हैं हम 96 और यहाँ घटाएंगे हम 69। कितना घटाएंगे दोस्तों? 69 घटाएंगे। अब यहाँ कितना है दोस्तों? 6 और यहाँ कितना है? 9। आप उल्टा मत घटा देना, उल्टा मत घटा देना कभी भी। 9 में से 6 को मत घटाना। आप ये मत समझना कि इसको इसमें घटा देते 3 आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना साथी, समझ में आ गया? तो हमें यहाँ क्या घटाना है? 6 में से 9 घटाना है। अब आप कहें कि 6 में से 9 कैसे घटेगा? इसके लिए हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बगल वाली संख्या से हम कितना उधार लेते हैं? 10 उधार लेते हैं, एक उधार नहीं लेते साथियों। एक मतलब एक हमेशा ही वो कहता है, सुनो ध्यान से, कहानी समझ लो आप। हमारा बगल वाला कहता है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, 10 का नोट ले लो यार। कहाँ से खुला दूं मैं? तो 10 का ले लिया हमने, यहाँ कहाँ से उधार ले लिया? 10 का यहाँ से ले लिया उधार। अब ये 6 रुपए के कितने रुपए हो गए हमारे पास? 16 हो गए। कितने रुपए हो गए? 6 के 16 हो गए। और 16 में से कितना घटाना है हमको? 9 घटाना है। तो आप 9 से आगे तक गिनती बोल दो 16 तक। 10 11 12 13 14 15 16। कितने बजे साथियों? 7। हमने 7 लिख लिया। और यहाँ पर ये संख्या कम हो जाएगी। यहाँ हमें 10 तो उधार लिए, लेकिन हमें इसके लिए हमें 1 ही चुकाना पड़ेगा। चुकाना कितना है हमको? 1 चुकाना है। जैसे आप अपने उसमें 10 ले ले। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या है 10 उधार लिए, लेकिन हमें 1 ही चुकाना है। चुकाना कितना है उन्हें? 1 रुपया। तो यहाँ कितने थे इसके पास? 9 थे। ठीक है साथियों, अब हमें यहाँ कितना था? ये 9 था। अब हमें अपनी आंख मीचनी है। अब इसे 9 नहीं पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है इसको? हम 8 पढ़ना है। ठीक है ना? आप तो ये मानो 10 लिए हमने उधार, 0 गई कट, कितना बचा? 1 हमने यहाँ से कम कर दिया। 0 का भी बहुत वैल्यू होता है। 1 हमने यहाँ पर क्या कर दिया? कम कर दिया। अब हमें 8 में से 6 घटाना है, तो कितना बचा? 2। एक सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल है हमारा 9 3, 1 घटाना है हमको, 8 और 9 घटाना है। द्वारा से नमस्कार, क्योंकि द्वारा से हम करा रहे हैं इसको। सो ये ऐसे होगा 3 में से 9। जो भी उन्होंने बोला कि ये हासिल वाले घटाव है, इसमें से उधार लेते हैं हम। सो यहाँ पर हमको भी वही
वही प्रक्रिया चालू करनी है सब में। सो यहाँ पर कितना है 3 माइनस 9, 3 में से 9 नहीं जाएगा। आप समझोगे 9 में 3 चला जाएगा तो 9 6, यार 6 नहीं जाएगा, ये उल्टा उल्टा हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा 3 में से 9 नहीं घटेगा। सो यहाँ पर इसमें से ले लिए हमने 10 उधार ले लिए, तो ले लिए 10 उधार ले लिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, 9 से 9 कितने बचे 10 11 12 13, 1 2 3 4 बच्चे, कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही ये इसमें से यहाँ पर 9 ही बचेगा। आप समझिए यहाँ पर 9 बच गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा फिर तो। इसमें से आपके पास बचेंगे 8, क्योंकि सर ने बताया अभी कि 10 में ऐसे इस 0 को हटा देंगे तो बचा 1। सो यहाँ पर दोस्तों, आज में आप भेजे तो 0, जहाँ से हम हासिल लेते हैं वहाँ से एक संख्या घट जाती है। यहाँ 9 से लिया हमने, 9 से कितना घट गया 1 8, ठीक है ना। एक सवाल और कर लेते हैं दोस्तों, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अब फिर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थोड़ा ब्लैक बोर्ड से हटके बस, और देखना चाहिए ब्लैक बोर्ड से हटके। 965 लिखो, 965, 965 माइनस 369, 379। अरे हासिल वाला करना है। 965 माइनस 379। ये रहा हमारा सवाल। इसको हम कैसे करेंगे, 7 में से 9 जा तो नहीं सकते और 9 में 7 जा सकते हैं। सो हमको यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर संख्या बड़ी है, यहाँ पर छोटी, इससे उधार कैसे ले सकते हैं। संख्या बड़ी हो चाहे छोटी हो उधार ले सकते हैं। यहाँ से इसमें ले लिए उधार। यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना हो गया 17 माइनस 9, 17 से 9 के कितने बचे 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 से 8, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर कितना बचा 5, इस 5 को 15 कर दो, कितना कर दो 15, 15 में से 8 में कितने बचे। साथियों एक बार आप ध्यान से देखना, ये 6 है और ये 8 है, यहाँ 5 रह गया। अब 5 से 8 नहीं जाएगा तो उधार लेने वाली प्रक्रिया द्वारा चालू करनी पड़ेगी हमको। ऐसा नहीं कि एक बार लें, हम क्या है अंतिम संख्या से एक संख्या तक पहले तक हम उधार ले सकते हैं। जैसे कितनी बड़ी संख्या है, मैं यहाँ से अंतिम संख्या से एक संख्या पहले तक, ऐसा तो बस यहाँ तक भी ले यहाँ तक ले सकते हैं हम, उसके बाद हम यहाँ से आगे नहीं ले सकते। फिर चुकाएंगे कहाँ से, पर जितना हमारे पास कर्जा होगा, जितना देने के लिए उतना दे सकते हैं हम। अधिक लेंगे तो कर्जा बढ़ जाएगा, फिर माइनस में आएगा। अधिक लेंगे तो माइनस में उतरा आएगा। तो यहाँ पर 15 में से 8 कितने बचे साथियों 7, यहाँ बचे दोस्तों 8, 8 में से 3 कितने बचे 5, 570, इसका 8 आ गया। सो हम इसके आगे की चर्चा कल करेंगे दोस्तों। हासिल वाले घटाव आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरह से। और इस तरह से आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को, इससे आपके जो साथी बहुत दूर बैठे हुए हैं जो वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं वहाँ तक मेरी वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। दोस्तों बिल्कुल आप कंटिन्यू चलते जाएंगे तो आपकी मैथ में मजबूत नींव हो जाएगी। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मत उत्सुजान, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप क्या मजबूत होंगे। आप ये सब, क्योंकि बार बार प्रयास करने से रस्सी को भी अगर हम पत्थर पर घिसते हैं ना तो रस्सी भी क्या है पत्थर पर भी निशान आ जाता है। ये तो क्या है आपके छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा बार बार प्रयास करो। गणित को जितना आप अधिक करेंगे गणित उतना आप लोगों के बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। फिर आप कहेंगे गणित का बादशाह हो गया मैं। गणित का बादशाह अगर आपको बनना है तो आपको गणित के लिए समर्पित होना पड़ेगा, गणित के लिए डिवोटी होना पड़ेगा आपको। अगर आप गणित के लिए डिवोटी नहीं हो पाएंगे, समर्पण नहीं कर पाएंगे, जितनी
एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जितनी अधिक इस उम्र में अपनी रफ कॉपी नोटबुक भर देंगे उतना ही आप लोग आगे बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आपको गणित के लिए क्या है, बार बार रफ कॉपी भरनी पड़ती है। रफ कॉपी का गणित में कभी भी लोभ मत करना जितना आप, क्योंकि एक कहावत है, थोड़ी सी बात आप लोगों से 2 मिनट बात कर लेते हैं आप लोगों से। एक संस्कृत का जो श्लोक था वो ध्यान आ गया, अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतु वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। अपूर्व कोपि कोशोयम, ये हम बात कर रहे हैं सर विद्या रूपी भंडार की, कि हे माँ सरस्वती तेरा भंडार बड़ा अपूर्व है, अनोखा है। व्यय तो वृद्धि मायाति, से जितना हम क्या करते हैं व्यय करते हैं उतना ही बढ़ता है, और क्षय मायाति संचयात, और जैसे जितना हम क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं उतना ही नष्ट होता है। अतः जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हमें दूसरे लोगों को बांटना चाहिए। साथियों ये कभी मत सोचना कि मैं अपने साथी को क्या है ये सवाल नहीं बताऊंगा तो साथी मेरा क्या है मुझसे आगे निकल जाएगा। आप उसको समझाएंगे तो आपकी भी नींव मजबूत होगी। विद्या रूपी ज्ञान जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता है। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने साथियों का भी सपोर्ट करते रहें और थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करते रहें। मेरा सपोर्ट आप लोगों को पता है आप कैसे करना है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मत। ठीक है साथियों, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। दोस्तों मुझे लगा नहीं था आप मुझे इतना सपोर्ट करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। मैं जितना धन्यवाद कहूँ वो बहुत कम है आप सबके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।